बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता अभय सिंह जी चौटाला जी को, भाई आकाश आनंद जी और पूरी टीम अभय सिंह जी चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। अब चौधरी देवरान यूनिवर्सिटी अंबेडकर छात्र संगठन विद्यार्थी सभा के भाई रविंद्र एडवोकेट और उनकी टीम उनको मोमेंटो देकर आकाश आनंद जी को सम्मानित करेंगे। इसके बाद अंकुश परोचा नरवाना से अभय सिंह जी चौटाला आकाश आनंद जी को मोमेंटो भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से सभी कार्यकर्ता ये सम्मान पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार तालियों से सभी कार्यकर्ता साथी। जिला फतेहाबाद के टवाना हल्का के साथी मोमेंटो देकर दोनों नेताओं को सम्मानित करें जोरदार तालियों से। अब मैं आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब मैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सिरसा लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भाई आकाश आनंद जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रवेश सियासतदान ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश नंद जी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, आकाश नंद जी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, अभय चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेनीपाल साहब संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, बेनीपाल साहब संघर्ष करो। साथियों जय भीम। साथियों आज यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और उनके साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल सभी युवा साथी जिन्होंने अपने दिन में से कीमती समय निकालकर आज हम सबको सुनने आए, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो हमारे बसपा और इनेलो के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे महत्वपूर्ण हमारे मूवमेंट की जान हमारे कार्यकर्ताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वह उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री वह पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4,
वे बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो आज यहां हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए खुद आप लोगों के बीच में आए हैं, तो सर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी मैं तहे दिल से आभार और नमन प्रकट करता हूं। आज हमारे इनेलो और बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें हमारे दोनों बड़े, हमारे आदर्श श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और हम सब के बीच में मौजूद राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो सर का भी मैं तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं विधानसभा के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले एक हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह करने का काम किया है। साथियों, समक्ष में बात यह है कि इस जजमेंट के तहत अब राज्य सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उसका लाभ छीन भी सकती है, यह कहकर कि ये जाति के लोग पैसे से संपन्न हैं तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसे बार बार गरीबी हटाओ मूवमेंट बनाकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जाती है। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, ये SC समाज को बांटने की शुरुआत है, ये SC समाज की आजादी छीनने की शुरुआत है, ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर साथियों भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यह भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, ये सब सच में हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के हितैषी है,
तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर हमेशा हमेशा के लिए रिजर्वेशन को सुरक्षित करने का काम करे, ताकि आने वाले समय में भी कोई रिजर्वेशन से छिड़कानी ना कर सके। साथियों, यही नहीं बल्कि अब तो बहन जी और बीएसपी की ओर से ये भी मांग है कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के जजमेंट कभी भी पास ना हो सके जिससे हमारे रिजर्वेशन को खतरा हो। साथियों, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी यही कहा है कि ये आरक्षण तो पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी किधर गए? खड़गे जी को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान देना पड़ा? गांधी जी किधर हैं? वोट मांगते वक्त राहुल गांधी जी एक लाल किताब दिखाकर आप लोगों से वोट मांगते रहे, कहते रहे मैं संविधान बचाने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो अब जब संविधान खतरे में है तो आप कहां हैं? आप एसी के कमरे में पीछे बंद पड़े हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप सामने आए, अपने समाज के सामने, हम बहुजन समाज के सामने आके अपना स्टैंड क्लियर करें। परंतु साथियों, ये संविधान बचाने के लिए नहीं, यह आरक्षण बचाने के लिए नहीं, यह आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण को बदलने के लिए बैठे हैं। हम लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ इन्होंने धोखा किया है। साथियों, इन लोगों से सतर्क रहिएगा। साथियों, दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एससी समाज से आते हैं, वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर एससी समाज को गुमराह कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, तो साथियों, ऐसे लोगों को मान्यवर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया है। आप लोगों को आगाह करने के लिए ऐसे लोगों को नाम देकर गए हैं मान्यवर साहब। आप जानते हैं वो क्या नाम देकर गए? क्या नाम देकर गए? साथियों, चमचा। ये जो कांग्रेस में बैठे एससी नेता बनते हैं, जो भाजपा में बैठे एससी नेता बनते हैं, ये हकीकत में चमचे हैं इन कांग्रेसी और भाजपाओं के।